हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपने अपना पढ़ाई का टाइम टेबल सेट कर लिया होगा और रोज़ाना थोड़ा बहुत समय ज़रूर निकालते होंगे अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए। मैं अनुज सिंह, नेट पीजीटी क्वालिफाइड, काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाता आ रहा हूँ और अब मैंने आपके लिए ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं। मैं आपको वही मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन देता हूँ। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कंपटीशन में पूछा जाता है और टीजीटी में तो खासकर इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं जो आपको ये आज टॉपिक कवर करा रहा हूँ, ये मैं आपको एक स्टोरी के रूप में कवर कराऊंगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं, और आपका टाइम भी सेव होगा और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन, स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को और 3 दिन बाद इनका नामकरण हुआ था 26 अप्रैल को। उस समय के कस्टम के हिसाब से बच्चे का नामकरण 3 दिन बाद चर्च में होता था। वहां पर एक रजिस्टर में बच्चे का नाम नोट कराया जाता था। शेक्सपियर का नामकरण होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था जो कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में है। ये 8 भाई बहन थे, तीसरे नंबर के थे ये। और इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, जो एक ग्लव मेकर थे, वूल मर्चेंट थे और बाद में मेयर भी रहे। इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन था। शेक्सपियर की प्रारंभिक शिक्षा स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल, द किंग्स न्यू स्कूल में हुई थी। 18 साल की उम्र में शेक्सपियर की मैरिज अपने से 8 साल बड़ी एन हैथवे से 1582 में हुई। 1 साल बाद इनके यहाँ डॉटर सुजैन का जन्म हुआ। 2 साल बाद 1585 में ट्विंस का जन्म हुआ, हेमनेट और जूडिथ का। और 11 साल बाद में जो इनका इकलौता बच्चा था उसकी डेथ हो गई। आपको यह याद करने की जरूरत नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ शेक्सपियर के ध्यान है 1564, 18 ऐड करिए। 1582 में मैरिज हुई। 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ 1583 में। 2 साल बाद ट्विंस का जन्म हुआ 1585 में। और 11 साल बाद जो ट्विंस में से इनका इकलौता लड़का था उसकी डेथ हो जाती है। शेक्सपियर ने जो एक नया घर खरीदा था स्ट्रैटफोर्ड में, उसका नाम था द न्यू प्लेस। विलियम शेक्सपियर डाइड इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन 1616। ही वॉज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 2 डॉटर्स। सुजैन की मैरिज हुई थी जो फिजिशियन थे जॉन हॉल से, और जूडिथ की मैरिज हुई थी थॉमस क्वाइनी से। हिज वाइफ एंड डाइड इन 1623 एट द एज ऑफ 67। शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टी बड़ी डॉटर सुजैन के नाम करी थी। शेक्सपियर ने खुद के लिए एपिटाफ लिखा था, शोक गीत, जो कि कब्र पे लिखा जाता है, जो कुछ लाइंस लिखी जाती हैं। वो यहाँ पे मना करते हैं कि जो इनकी कब्र है उससे छेड़छाड़ ना करी जाए। जैसा कि होता है 100-200 साल बाद एक नई डेड बॉडी दफना दी जाती है या कब्र टूट जाती है, तोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बेयर, जीसस के वास्ते छोड़ दो। टू डिग द डस्ट एंड क्लोज है, जो यहाँ पे डस्ट पड़ी है उसे वैसा ही रहने दो। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, अच्छा वो व्यक्ति है जो कि इन स्टोन्स को नहीं छुएगा। एंड कर्स्ड बी ही, और धिक्कार है, दैट मूव्स बाय बोन्स, जो इन बोन्स को छुएगा, जो मेरी कब्र से छेड़छाड़ करेगा। निकोलस रो, जो कि शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे, वो एक स्ट्रैटफोर्ड की लीजेंड कहानी का जिक्र करते हैं कि शेक्सपियर को लंदन क्यों भागना पड़ा। एक बार थॉमस लूसी, जो कि जमींदार थे, उनकी टेरिटरी में एक हिरन घुस आया जिसका शेक्सपियर ने शिकार करा, तो पनिशमेंट से बचने के लिए शेक्सपियर को लंदन भागना पड़ा। लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको एंजॉय करें तो कभी बोरियत नहीं होगी। मैं बीएससी करी थी मैंने, और एमएससी में मेरा जो था एडमिशन होने ही वाला था, लेकिन मुझे इंग्लिश इतनी ज़्यादा पसंद आई, वहाँ पे बीए के स्टूडेंट्स भी स्पीकिंग करने आते थे, कि मैंने मन बना लिया कि मुझे जो है एमए इंग्लिश से करना है। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ कि स्कोप कम होता है, लेकिन बाद में मेरा नेट भी क्वालिफाइड हुआ और जॉब भी लगी। तो आप लिटरेचर को एंजॉय करो, इसे बर्डन मत मानो। बस ये ध्यान रखना कि जो लिटरेचर होती है उसे तैयार करने का तरीका जहाँ तक है आप स्टोरी के रूप में करो। एमसीक्यू फॉर्मेट में करोगे तो आपकी एक अपनी लिमिट होती है। जब कोई आदमी फेमस होता है तो उसके राइवल्स भी होते हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी कमियों को निकालते हैं। शेक्सपियर के साथ में भी हुआ। रॉबर्ट ग्रीन, जो कि एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यूनिवर्सिटी विट थे। यूनिवर्सिटी वो लोग विट वो हैं जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पर आरोप लगाया था प्लेजरिज्म का, नकल का। उन्होंने एक ऐसे लिखा था इन गॉड्स वर्थ ऑफ विट 1592 में, जिसमें ये कहते हैं कि देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट होता है नौसिखिया क्रो। एक नौसिखिया क्रो है। क्रो एक ऐसा पक्षी जो कि चीजें इधर उधर से चुराता है। ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, हमारे फेदर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को सुंदर बनाता है। दैट विद दिस टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड,
और प्लेयर की जो हाइड है खाल, उसमें वो टाइगर्स हार्ट छिपा के रखता है। सपोजेज ही इज एज वेल एबल टू बॉम्बस्ट आउट ए ब्लैंक वर्स एज द बेस्ट ऑफ यू। और वो अपने जो प्लेयर्स हैं उससे बहुत अच्छी तरीके से ब्लैंक वर्स में लाइंस बुलवाता है। एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जॉन्स फैक्टोटम, और अपने आप को वो जॉन्स फैक्टोटम मानता है। जॉन्स फैक्टोटम यहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज़ करा है, जैसे कि हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे जॉन्स फैक्टोटम प्रॉपर नाउन का यूज़ करा है कि वो अपने आप को मानता है कि वो कुछ भी कर सकता है। इज इन हिज ओन कंसीट, अपने घमंड में रहता है। द ओनली शेख सीन इन अ कंट्री, और यहाँ पे शेक्सपियर का नाम डायरेक्टली ना लिख के शेख सीन लिखा है। जो ये लाइन है टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, ये ओरिजिनल में लाइन थी, और टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड ये ओरिजिनल लाइन थी। और ये लाइन थी हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में, जिसमें ड्यूक ऑफ यॉर्क इस लाइन को क्वीन मार्गरेट के लिए बोलते हैं। ये एक हिस्टोरिकल प्ले था शेक्सपियर का। शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइवल फेलो ड्रामाटिस्ट लिटरेरी क्रिटिक बेन जॉनसन जो थे, उन्होंने शेक्सपियर की तारीख में एक पोएम लिखी थी, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। बेन जॉनसन शेक्सपियर को कहते हैं द सोल ऑफ द एज, द वंडर ऑफ आर स्टेज। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सोल ऑफ द एज किसने कहा है और किसके लिए कहा है। जॉनसन शेक्सपियर को कंपेयर करते हैं दूसरे प्ले राइटर से, क्रिस्टोफर मार्लो, जिसको जाना जाता है शानदार ब्लैंक वर्स प्लेस के लिए। इसके साथ साथ वो शेक्सपियर के बारे में ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर को कम लैटिन आती थी और कम ग्रीक आती थी, मतलब शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो ये पोएम थी उसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट लाइन है, टू ड्रॉ नो एनवी शेक्सपियर ऑन दाई नेम, बिना किसी ईर्ष्या के शेक्सपियर तुम्हारे नाम पर मैं कहता हूँ, एम आई दस एम्पल टू दाई बुक एंड फेम, मैंने तुम्हारी बुक्स को पढ़ा है और तुम्हारी प्रसिद्धि को देखा है। वाइल आई कन्फेस दाई राइटिंग्स टू बी सच, मैं ये कन्फेस करता हूँ कि तुम्हारी राइटिंग्स ऐसी हैं कि एज नीदर मैन नॉर म्यूज कैन प्रेज टू मच, ना ही कोई आदमी ना ही म्यूज संगीत की देवी या सरस्वती तुम्हारी प्रशंसा कर सकती है। इट इज ट्रू एंड ऑल मैन सफरेज, तुम्हें पढ़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, सफरेज अधिकार है। लास्ट लाइन है, आई सी डी इन द हेमिस्फेयर एडवांस्ड एंड मेड अ कॉन्सलेशन देयर, मैं तुम्हें आसमान में देखता हूँ, एक कॉन्सलेशन के बीच में तुम अलग ही चमकते हो। दस दू स्टार ऑफ पोएट्स एंड वेदरेज, तुम जो पोएट्स हैं उनके बीच में एक स्टार हो। और इन्फ्लुएंस चाइल्ड और चीयर द ड्रूपिंग स्टेज, तब जब तुम स्टेज पर होते हो तो तुम चाइड करते हो, डांटते हो, प्रशंसा करते हो। विच सिंस दाई फ्लाइट फ्रॉम हैंस हैथ मॉर्न लाइक नाइट, और जब से तुम गए हो, फ्लाइट जब से तुम गए हो, मैं विलाप करता हूँ रात की तरह। एंड डिस्पेस डे, और दुखी रहता हूँ दिन में। बट फॉर दाई वॉल्यूम्स लाइट, लेकिन मेरे पास में तुम्हारे वॉल्यूम, तुम्हारे वर्क्स की रोशनी है। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर मैंने ज़्यादा जल्दी पढ़ाया है तो आप बता सकते हैं, या फिर अगर स्लो करा है तो आप बता सकते हैं। बेन जॉनसन ने एक ऐसे लिखा था, टिम्बर और डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर। इसमें ये शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, वॉट एवर ही पेंड ही नेवर ब्लॉटेड आउट अ लाइन, जो कुछ उसने लिखा उसमें कोई भी लाइन अधूरी नहीं छोड़ी। वो जिक्र करते हैं जूलियस सीजर का, जो शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था। उसमें एक कैरेक्टर जो सीजर पर आरोप लगाता है, सीजर डू डॉस्ट मी रॉन्ग, सीजर तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार करा है। सीजर रिप्लाई करता है, थर्ड पर्सन में अपने आप को एड्रेस करता है, सीजर डिड नेवर रॉन्ग बट विद जस्ट कॉज, सीजर कभी गलत नहीं करता बिना किसी कारण के। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर इतना अच्छा राइटर था कि उसने जो सीजर के दुर्गुण थे उनको भी वर्च्यू में बदल दिया था अपनी स्पीच के द्वारा। जॉन मिल्टन ने एक सोनेट लिखा था ऑन शेक्सपियर इन 1630। ये मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश पोएम थी जो कि एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, और जो सेकंड फोलियो था शेक्सपियर का उसमें ये पब्लिश हुई थी। इस सोनेट का पूरा नाम था एन एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, मेरे शेक्सपियर को क्या जरूरत है सम्मान के लिए। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, वो एक युग की मेहनत है जिसे पत्थर पे पत्थर रखकर बनाया गया है। और दैट इज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड, क्या उसके जो रेलिक्स वर्क्स हैं क्या हमें छिपा के रखने चाहिए। अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, एक पिरामिड बनाकर, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। यहाँ पे जॉन मिल्टन शेक्सपियर को टाइटल देते हैं डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किसने कहा है और किसके लिए कहा गया है।
ड्राइडन ने एक एस्से लिखा था, एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, जिसमें वो शेक्सपियर को कहते हैं, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एशियन पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल। थॉमस डी क्वेंसी ने एक एस्से लिखा था, ऑन द नॉकिंग एट गेट इन मैकबेथ, इंपॉर्टेंट एस्से है। इसमें शेक्सपियर को उन्होंने कहा था, ओ माइटी पोएट। जॉन वीवर ने शेक्सपियर को कहा था, हनी टंग शेक्सपियर। जो बेन जॉनसन थे उन्होंने स्वीकार करा था कि नो वन कुड इक्वल शेक्सपियर्स कॉमेडीज, कोई भी जना शेक्सपियर की कॉमेडी से बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जो शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेस और ट्रेजेडी लिखी थी उनकी कमियों का उन्होंने जिक्र करा है। उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर ने जो क्लासिकल ड्रामास के जो 3 यूनिटीज थी, यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, इनको फॉलो नहीं करा। ध्यान से सुनिएगा, यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे कोई प्ले है, वो एक डेफिनेट टाइम में ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं है कि वो 2 साल 3 साल 4 साल को कवर कर ले, एक छोटे टाइम में कवर हो। यूनिटी ऑफ प्लेस, जो प्ले है वो एक जगह या फिर 2 जगह से ज़्यादा शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बार बार कभी वो रोम में हो, कभी इंग्लैंड में पहुंच जाए, कभी लड़ाई के मैदान में हो जाए, कभी कहीं और पहुंच जाए। थर्ड, यूनिटी ऑफ एक्शन, जो प्ले है उसमें एक प्लॉट होना चाहिए और बाकी के सब प्लॉट नहीं होने चाहिए, और अगर बाई चांस कोई सब प्लॉट है तो वो इसमें ही मर्ज हो। शेक्सपियर के अगर हम प्लेस को पढ़ें तो हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को फॉलो नहीं करा। बेन जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर ने जो हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे, जो ट्रेजेडीज थी, उनमें भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करा, और हिस्टोरिकल प्लेस में भी जो टाइम था उसको बहुत स्ट्रेच करा था, काफ़ी बड़े समय को 3-4 घंटे में कवर करा। जोग्राफिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज करी, कभी लड़ाई का मैदान हो रहा है, कभी फ्रांस हो रहा है, कभी इंग्लैंड हो रहा है, और इसकी वजह से एक लाइन है इसमें, कॉम्प्रोमाइज द ट्रेजिक इफेक्ट, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रेजिक इफेक्ट नहीं होता है। ट्रेजिक इफेक्ट को ध्यान से समझिएगा। आप कोई मूवी देख रहे हैं, ट्रेजिक मूवी, हीरो जो है वो परेशानियों से गुजर रहा है, तो आप हीरो को जब परेशान देखते हो तो आपकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो जब विलियम शेक्सपियर के प्लेस को परफॉर्म करा जाता था स्टेज पे, ऑडियंस देखती थी, तो वो जब देखती थी कि स्टेज में बार बार जोग्राफिकल कंडीशन बदल रही है, कभी इंग्लैंड, कभी फ्रांस, कभी लड़ाई का मैदान, और 10 साल के टाइम को केवल 3-4 घंटे में कवर कर दिया, तो उनके अंदर एक ट्रेजिक इफेक्ट पूरी तरीके से नहीं आता था, उनके अंदर पूरी तरीके से दया की भावना नहीं आती थी। जॉनसन ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर ने मिक्स करा था हाई ब्रो और लो को, सीरियसनेस और लो कॉमेडी को, द कोडली एंड द वल्गर, और इस वजह से ये इसकी राइटिंग को मार्ट, बेकार कर देते हैं। सैमुअल जॉनसन, जो कि 18th सेंचुरी के राइटर थे, उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को एडिट करा था, और इन्होंने शेक्सपियर के जो प्लेस थे उसकी यूनिवर्सैलिटी का जिक्र करा था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर की तारीफ में एक पोएम लिखी थी, शेक्सपियर नाम था पोएम का। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दूसरे हमारे क्वेश्चंस को अवॉइड मानते हैं, डू आर्ट फ्री, तुम इन सब से मुक्त हो। वी आस्क एंड आस्क, डू स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, तुम केवल हम पूछते हैं, तुम केवल स्माइल करते हो, वैसे ही रहते हो। आउट टॉपिंग नॉलेज, हमारी नॉलेज जो है वो टॉपिंग की तरह है, जैसा आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग करी जाती है, तुम्हारी नॉलेज इन सबसे ऊपर है, तुमने सारी चीजें खुद प्राप्त करी हैं स्वयं। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, ऑल पेन्स द इमॉर्टल स्पिरिट मस्ट एंड्योर, ऑल वीकनेस विच एम्पेयर्स, ऑल ग्रीव्स विच बो। जितने भी जो ह्यूमंस हैं उनके जो दर्द हैं, वीकनेस है, ग्रीफ है, तुमने उन सबको स्पीच दी है। फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस ब्रो, तुमने अपने प्लेस में उनको स्पीच दी है। D.H. लॉरेंस, जो कि 20th सेंचुरी के राइटर थे, उन्होंने शेक्सपियर के लिए एक पोएम लिखी थी, व्हेन आई रेड शेक्सपियर। इसके साथ में मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं आगे के वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। बस आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिएगा, और जो चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में, आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, और ज़रूरत पड़े तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप पेपर पर नोट करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।